बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हिदायतुल्लाह दायो, योर केमिस्ट्री टीचर। क्लास फर्स्ट ईयर का हमारा जो पहला चैप्टर है वो है स्टैचोमेट्री। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्टैचोमेट्री होता क्या है, फिर उसके सब टॉपिक्स जो हमारे होंगे उस पर। पहले चैप्टर में सबसे पहला सवाल हमसे ये होता है, व्हाट इज द स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री है क्या? तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द वर्ड स्टैचोमेट्री इज टेकन फ्रॉम, यानी कि स्टैचोमेट्री जो है ना वो किससे लिया गया है? स्टैचू एंड देन द मेट्रन। स्टैचू मीन्स एलिमेंट, मेट्रन मीन्स मेजरमेंट, यानी कि स्टैचोमेट्री के अंदर एलिमेंट्स जो हैं उनकी हम मेजरमेंट करते हैं। लेकिन किस तरह? उसकी डेफिनेशन के हिसाब से द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between reactant product and a chemical reaction by using balanced chemical equation is known as the stoichiometry। यानी कि स्टैचोमेट्री के अंदर हमारी रिलेशनशिप जो होती है वो क्वांटिटेटिव रिलेशन होती है। किसके अंदर? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर। यानी कि जितनी अमाउंट हमने रिएक्टेंट की उठाई है उतनी अमाउंट हमें प्रोडक्ट चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने 2 मोल्स और 5 मोल्स लेट्स सपोज रिएक्टेंट साइड से आपस में 2 केमिकल 2 एलिमेंट्स के रिएक्ट करवाए हैं और प्रोडक्ट हमें मिल रही है 3 मोल्स, 2 मोल्स और 1 मोल, यानी कि 5 से लेस और ये आर ग्रेटर देन 5। तो वहाँ पर हमने क्या करना होता है? बैलेंस इक्वेशन करेंगे, देन उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बेटा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो हमें ऑब्टेन होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो उसमें से हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना एज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है। बट यहाँ पर हमने ये देखना होगा कि कितनी अमाउंट, कितने ग्राम जो है ना वो कार्बन के रिएक्ट करते हैं, कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, फिर जाके हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी अमाउंट ऑब्टेन होती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा कि कार्बन का 1 मोल जो होता है ना वो बराबर होता है 12 ग्राम के। वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ। ऑक्सीजन का 1 मोल बराबर होता है 32 ग्राम के। यानी कि जब कार्बन का 1 एटम 2 ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमारा क्या होगा? 1 मोल ऑब्टेन होगा। अब जब 1 मोल ऑब्टेन हो गया तो इन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा एडिशन रिएक्शन जो है ना वो यूटिलाइज हुआ है। अब एडिशन रिएक्शन के हिसाब से रिएक्टेंट साइड से हमने कार्बन और ऑक्सीजन के कंबाइन जो ग्राम किए हैं वो 44 है। क्या प्रोडक्ट हमारी यही है? तो यहाँ पर देखें कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एटम्स बराबर हैं। इट मीन्स कार्बन का वैल्यू हमारा होता है 12 एंड ऑक्सीजन एक का होता है 16 देन 2 मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ तो 32 प्लस 12 इज टू 44। इट मीन्स रिएक्टेंट इक्वल्स टू द प्रोडक्ट, यानी कि जितने पास एलिमेंट थे वो प्रोडक्ट के बराबर हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है ट्रम, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है मोल। जैसे मैंने यहाँ कहा कि कार्बन इज इक्वल्स टू 1 मोल, तो माइंड में ये क्वेश्चन आ गया कि सर ये मोल कहाँ से आ गया? क्लास 9th के अंदर आप ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ के आए, लेकिन टाइम ज़्यादा कंज्यूम होने की वजह से हो सकता है कुछ को ना आता हो। तो मोल सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल वाज गिवन बाय ओस्टवर्ल्ड। ओस्टवर्ल्ड एक साइंटिस्ट था, उसने कॉन्सेप्ट दिया था मोल का। केमिस्ट्री की ज़बान में केमिस्ट आल्सो से द मोल इज अ डजन, डजन भी कहते हैं इसे हम लोग। अगर सिंपल डेफिनेशन करें, सो सिंपल, अ मोल कैन बी डिफाइंड एज द फार्मूला मास, molecular mass or atomic mass of the substance expressed in a gram is known as the mole। मीन्स जब मोल को डिफाइन करेंगे तो फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मासेस, उनके यूनिट को हम चेंज कर देंगे किसके अंदर? ग्राम के अंदर। जब उनको डिनोटेट करेंगे तो वो हमारा बराबर हो जाएगा 1 मोल के। नेक्स्ट, अगर ये डेफिनेशन ना तो सेकंड हमारी डेफिनेशन अ मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन विच या विच इज कंटेन द 6.02 × 10⁻³ पार्टिकल्स।
यानी कि एक मोल के अंदर चाहे वो फार्मूला मास का हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास का हो, चाहे वो एटॉमिक मास यानी किसी एटम और एलिमेंट का हो, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे जो हैं वो इक्वल होंगे। कितने होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स? 6.02 × 10⁻23, यानी कि एक मोल के अंदर इतने हमारे पार्टिकल्स होंगे। आगे मैंने लिखा है इट इज मेजरिंग यूनिट इज ग्राम, यानी कि मोल का जो मेजरिंग यूनिट होगा, बाहर से कोई भी चीज़ हम खरीद करते हैं तो क्या होता है कि भाई 2 kg 3 kg, अगर लिक्विड फॉर्म में होगी तो लीटर्स में। तो इसी तरह मोल को मेजर करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं क्या? ग्राम। मेजरिंग यूनिट क्या होगा? ग्राम। और सेकंड मैंने यहाँ पर लिखा है लास्ट वन, इट इज डिनोटेड बाय, मोल को हम डिनोट जो करते हैं वो स्मॉल n के साथ, या उसे लिखते हैं MOL शॉर्ट फॉर्म के अंदर मोल। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं बेटा। अ मोल और 1 मोल ऑफ वाटर, एक मोल पानी का वो बराबर होता है 18 ग्राम, 18 ग्राम के। हाउ, कैसे? देखिए हाइड्रोजन एटम हमारे पास 2 हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास हमारा जो होता है वो क्या होता है बेटा? 1। तो 2 का क्या होगा? 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। इन दोनों को जब सम करेंगे तो हमारा वो क्या आएगा बेटा? 18 ग्राम। अब इसके लिए ये सम क्यों करें? जो हमने डेफिनेशन के अंदर टर्म्स इस्तेमाल किए बेटा, कौन कौन से? फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास एंड देन बनना एटॉमिक मास। सबसे पहला सवाल, फार्मूला मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। 3 हमारे जो है ना वो डेफिनेशन में से सवाल आ रहे। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इसका पता नहीं होता, बस टीचर ने कह दिया दैट्स गुड। आगे वो कुछ बच्चे होते हैं जो स्टडी करते हैं कुछ ऐसे ही, बस जो टीचर ने बताया वही रटाफिकेशन नहीं। हम इसको समझेंगे कि फार्मूला मास क्या होता है, देन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास क्या होता है। क्लास 9 के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, उससे हम रिवाइज कर लेते हैं। फार्मूला मास बेटा कहते हैं द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम मीन्स के एडिशन, सम मीन्स एडिशन। Sum of atomic masses of all elements present in a formula unit is known as formula mass। किसी भी फार्मूला यूनिट के अंदर जितने भी एटम या एलिमेंट होंगे हमारे, उनके एटॉमिक मास को हम क्या करेंगे? सम करेंगे, ऐड करेंगे। जो टोटल अमाउंट हमारी आएगी वो टोटल अमाउंट हमारी क्या होगी बेटा? फार्मूला मास। मैंने जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, हाँ, फार्मूला मास का मेजरिंग यूनिट जो होगा वो होगा AMU। A इंडिकेट्स एटॉमिक, M इंडिकेट मास एंड U इंडिकेट्स द यूनिट, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ अ फार्मूला मास। देन मैंने एक एग्जांपल, जनरल एग्जांपल लिखा है NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट, हमारा जो टेबल साल्ट होता है उसे कहते हैं। अब देखिए बेटा NaCl के अंदर सोडियम एक अलग एटम है और क्लोरीन हमारा एक अलग एटम और एलिमेंट है, ये दोनों मिलके NaCl बना दें। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है Na अलग, क्लोरीन को मैंने अलग लिख दिया। देखिए फार्मूला के अंदर सोडियम का एक एटम हमारे पास मौजूद है और उसके बाद क्लोरीन का एक एटम मौजूद है। अब हमने क्या करना है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 AMU एंड क्लोरीन का एटॉमिक मास हमारा होगा 35.5 AMU। अब देखें 1 के साथ कितने भी नंबर को हम क्या करें? मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा सेम आ जाएगा। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 23 इज इक्वल टू 23 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 35.5 is equals to 35.5. Then we add them, 23 plus 35.5 is equals to 58.5. Means 58.5 AMU, atomic mass unit, is the formula mass of a sodium chloride। यानी कि
23 और 35.5 को हम क्या करेंगे, जब जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो टोटल हमारा वेट जो आएगा वो आएगा 58.5। अब वो 58.5 हमारा फार्मूला मास होगा किस चीज़ का बेटा, सोडियम क्लोराइड का। इसी तरह हमें कोई भी फार्मूला मिला होगा, उसके फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, एलिमेंट सेपरेट करेंगे, देन उन एलिमेंट्स के नंबर को एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम उसे क्या करेंगे बेटा, टोटल करेंगे, तो वो कितनी अमाउंट आ रही है वो हमारे फार्मूला मास का क्या हो जाएगा, फार्मूला मास का, उस फार्मूला का फार्मूला मास होगा। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या था बेटा, मॉलिक्यूलर मास। बात सेम है लेकिन फर्क डिफरेंस ये है, वहां पर हम करते हैं फार्मूला यूनिट की मेजरमेंट, यानी कि इट मींस आयोनिक कंपाउंड्स, और मॉलिक्यूलर मास के अंदर आयोनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन बात सेम ही होगी कि मॉलिक्यूल के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस सम करें। मैंने लिखा द सम ऑफ एटॉमिक मासेस of all elements or atoms present in a molecule is called the molecular mass. It means कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास हो, उसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को हमने सम करना है, फिर वो हमारे उस मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, कंबाइन उसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। इसका भी बेटा मेजरिंग यूनिट है वो सेम एज फार्मूला मास मींस के AMU, बोथ दोनों का एक ही यूनिट होगा। मैंने यहां पर लिखा हुआ है बेटा H2O, कॉमन एग्जांपल, वाटर इज अ मॉलिक्यूल H2O। अब देखिए H2O में के दो एटम्स हमारे किस चीज के हैं बेटा, हाइड्रोजन के, एक एटम हमारा किसका है बेटा, ऑक्सीजन का। फर्स्ट वन हमारे पास इस मॉलिक्यूल के अंदर दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए हमारे पास, दो, और उसके बाद ऑक्सीजन का एटम एक। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, दो को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, एक के साथ, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, and then 1 multiplied by 16 is equal to 16. Then we combine it or add them, टोटल वैल्यू हमारा जो होगा वो क्या होगा बेटा, 18 हो जाएगा। अब ये 18 AMU मॉलिक्यूलर मास होगा किसका, वाटर का। सेकंड, अब इसमें थर्ड वन हमारे पास जो रह गया बेटा, वो हमारा क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम सिंपल वर्ड्स में ये कहते हैं, एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास बेटा, एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास हमारा होता है द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं वो और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं उन दोनों को आपस में क्या करें बेटा, ऐड करें, तो आपको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन, एटॉमिक मास इसका 1, लिथियम एटॉमिक मास 7, सोडियम एटॉमिक मास इसका होगा 23। अगर देखिए क्लोरीन एटॉमिक मास 35.5, इसी हिसाब से हीलियम इसका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक मास होगा 4, एंड देन वन अगर लिथियम कैल्शियम एटॉमिक मास होगा 40। अब यहाँ पर सवाल हमें ये होगा कि सर हाउ टू फाइंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन कैसे फाइंड करेंगे एलिमेंट के अंदर, न्यूट्रॉन्स किस तरह फाइंड करेंगे। तो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सबसे पहले प्रोटॉन का अगर हमें पता लग जाए तो न्यूट्रॉन्स को हम फाइंड कर लेते हैं। अब प्रोटॉन को फाइंड करने के लिए सेम ही हमारे पास एक टर्म होता है बेटा, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या, एटॉमिक नंबर।
अब एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन करते हैं हम लोग, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज द एटॉमिक नंबर। यानी कि जितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इन एटम, एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे वो हमारा क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। अब इसी तरह हम चलते हैं बेटा कि हाउ इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एक ही हम सैम्पल लेते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास सोडियम है, कॉमन एलिमेंट हमारे पास सोडियम, सोडियम का हमें पता है कि एटॉमिक नंबर 11 एंड 23 उसके पास क्या होता है, एटॉमिक मास। अब क्या होता है बेटा कि एटॉमिक नंबर की एक और डेफिनेशन भी हम लोग करते हैं, वो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो नेगेटिव पार्टिकल्स हमारे क्या होंगे, फाउंड होंगे, रिवॉल्व करते होंगे, उन्हें भी एटॉमिक नंबर कहा जाता है। हम लोगों ने सुना हुआ है, स्टडी भी की है कि एटम इधर न्यूट्रल, एटम हमारा न्यूट्रल होता है जब तक वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करे या इलेक्ट्रॉन गेन ना करे। इट मीन्स न्यूट्रल तब होगा जब कोई भी चीज़ न्यूट्रल तब होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस पार्टिकल्स बराबर हों। तो इसका मकसद ये होता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इट मीन्स द एटॉमिक नंबर हमारा क्या करता है, शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। इट मीन्स अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे होंगे 11। अब बात आ जाती है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सबट्रैक्ट करते हैं। यानी कि बात हो रही थी क्या, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करें, सम करें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 23 माइनस 11 कर देंगे तो हमें आ जाएगा 12 आंसर। ये 12 जो है ना वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं किसके अंदर, सोडियम के अंदर। अब डेफिनेशन के मुताबिक सम करके देखें हम लोग, 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन, इन दोनों को हम सम करेंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ अ मोल, मोल के प्रॉब्लम। देन वी विल डिस्कस ऑन एवोगैड्रो